चीमा साहब, इंटरनल हालात को जवाज बनाकर अब अमेरिका हर किसी पर अटैक करने लगेगा, तो फिर अगर उसी जाविये से देखें तो ग्रीनलैंड के अंदर तो कोई इस तरह के हालात नहीं है कि बोला जाए कि देखिए इंटरनल हालात बड़े खराब हैं, इसलिए हम लोग अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर कुछ हुआ तो हम लोग अटैक करेंगे। वहां भी अटैक करने की बात हो रही है। सो क्या अमेरिका इस टाइम पर अटैकिंग स्प्री पर है? देखिए, नजर तो यही आ रहा है। अभी उन्होंने क्यूबा को भी थ्रेटन किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि जो हम कहते हैं वो करो, वरना तुम ना तेल बेच सकोगे और ना ही तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल रहेगी। एक तो ये बात है। और जो दूसरा अपनी बात कह रही है, अभी जो आइस एजेंट ने अमेरिका के अंदर एक खातून को मारा, उसको अमेरिकन कहते हैं ये डोमेस्टिक टेररिस्ट है। यस। तो ये सवाल बड़ा लेजिटिमेट है कि अगर वो अमेरिका के अंदर कोई स्टेट के आगे खड़ा हो और स्टेट की रिट को चैलेंज करे तो वो डोमेस्टिक टेररिस्ट है। और दूसरे मुल्कों में अगर स्टेट अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और अपने आप को कहे कि आप रियासती अदारों के ऑफिशियल्स को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक पता यह चला कि 100 से ज्यादा ऐसे ऑफिशियल्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। जिन्होंने ये रॉयटर्स ने 100 से ज्यादा ईरानी ऑफिशियल्स को कत्ल किया है। तो इसको फिर क्या डोमेस्टिक टेररिज्म कहेंगे, इसको आप लिबरेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये एक पॉइंट जरूर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होने क्या जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि ये बेसिकली इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा था कि जितनी जल्दी इंटरनल प्रोटेस्ट शुरू हों उतना ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी 6 महीने पहले तो ईरानी पूरे के पूरे सेटअप ने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है। अभी तो ये उनका मौका था इस चीज को सेलिब्रेट करने का, उनकी कामयाबी का, कि अमेरिका और ईरान की इजराइल का जो हमला था उसको हमने रेजिस्टेंस दी और ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पे खड़ा हुआ है और वहां पे इंटरनल अपराइजिंग भी हो गई है। ठीक है, वहां पे करप्शन के इश्यूज हैं, मिस गवर्नेंस के इशू हैं, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, लेकिन एक तो ये उनकी इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। दूसरा, लोगों के अंदर भी शायद ये है कि अब अमेरिका हमारी सेटअप से बात नहीं कर रहा। पहले जो गवर्नमेंट होती थी वो ये कहती थी कि शायद हमें न्यूक्लियर के जब टॉक्स होंगी, फिर इकोनॉमिक रिवाइवल होगी, चीजें बेहतर होंगी। अब लोगों के अंदर भी वो एपिटाइट है कि ऐसा नहीं है। तीसरी बात जो ट्रम्प साहब ने की थी कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, इसका मतलब यह है कि प्रोटेस्ट इतने ऊपर जाने चाहिए, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होने चाहिए कि हम बस जाएं और वही हो जिस तरह लीबिया और सीरिया में हुआ था। yes. कि जैसे ही हम जाएं, अटैक करें और एक इंटरनेशनल लॉ की टर्म है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P बोलते हैं, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के अंदर किया था। और वो कहते हैं कि हम जाएंगे। लेकिन ये R2P ऑयल रिच कंट्रीज में क्यों होता है ज्यादा? जरा ये भी मुझे समझा दीजिएगा। नहीं, वो बेसिकली इसकी तो वो लॉजिक देना चाहते हैं ना R2P की, लेकिन असल में तो उनको ये है कि हम जाएं और लीबिया और सीरिया में जिस तरह स्ट्राइक्स की थी, डोमेस्टिकली अपराइजिंग बहुत ज्यादा होगी तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सिनेरियोज नहीं बनेंगे। देखें, ईरान के अंदर अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपको पता है कि जो राइट विंग के जो कैंडिडेट थे, जलीली साहब, जिनको रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बाकियों की बड़ी सपोर्ट हासिल है, उन्होंने भी 13 मिलियन के करीब वोट लिए थे। तो जो मौजूदा रजीम है उसकी बड़ी बड़ी अक्रॉस द कंट्री बड़ी लंबी चौड़ी सपोर्ट है, लेकिन डिस्पाइट कटिंग इंटरनेट ये प्रोटेस्ट को रोक नहीं सके। और ये इसका फैलना तशवीशनाक तो है, लेकिन कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। 2022 में भी प्रोटेस्ट हुए, 2009 में ग्रीन मूवमेंट थी, ये सबसे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हैं, लेकिन इनका इस तादाद में चलना, इतनी मोमेंटम रहना, ये अलार्मिंग है और ये बताता है कि मुश्किल में है। राइट। चीमा साहब, जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि कनाडा की जो CDF है उन्होंने भी ये कह दिया है, शी सेड कि हम लोग भी अपने को ताकतवर करना होगा। वो कनाडा जिसको काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ US समझा जाता था, उसके ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, वो सारे के सारा जो वेस्ट है उसके अंदर बड़ी ये टेंशन है कि अमेरिका जो है उसने जो सारे का सारा नॉर्थ अटलांटिक अलायंस को हिला दिया है। ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करते हैं तो अमेरिका जो है, मैं अभी देख रहा था, फ्रेंच जनरल ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो हमारा एक एनिमी होगा। और पहले तो हमारा एक स्ट्रक्चरल एडवर्सरी है, लेकिन हमारा एनिमी होगा। तो मेरा ख्याल है कि यूरोप ये कह रहा है और कनाडा भी ये कह रहा है कि जिस तरह अमेरिका का रवैया है,
क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कि हमारा फोकस जो है वो वेस्टर्न Things हेमिस्फीयर are है, complicated, डॉक्टर कमर चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर नजर रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आसपास के रीजन के लिए इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। एक तरफ हम लोग ग्लोबल साउथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वोलेटिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। कहीं हम नई आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे, ये सवाल भी पैदा हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर नजर रखेंगे।